जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। गुरु नानक और एक राजा की बहुत सुंदर ये सत्य घटना जो आप सुनने जा रहे हो, ये परम पूजनीय गुरु नानक ने एक राजा को कैसे उपदेश किया और उस राजा ने गुरु नानक के उपदेश को सुनकर अपने जीवन को कैसे संभाला। तो सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक एक बड़ी रियासत में पहुँचे। वहाँ का राजा बहुत ही धनवान था और वहाँ का राजा धन प्राप्त करने की युक्तियों में ही लगा रहता था। कोई विचार करता था कि धन कहाँ से आए। वह जनता से भी कर ज्यादा लिया करता था और ये सोच रहा था कि हम इतने धनवान हो जाएं कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाती रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना भी कमा लो, अपने हाथ में कुछ तो आने जाने वाला नहीं है। राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व ही गुरु नानक ने कुछ कंकड़ पत्थर बीनकर अपनी दोनों मुट्ठियों में दबा लिए, क्योंकि उनको जब ये पता लगा कि यहाँ का राजा प्रजा का पालन ठीक तरह से नहीं कर रहा है। जब राजा ही नहीं धर्मात्मा होगा तो प्रजा कैसे खुशहाल होगी। तो उन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर कंकड़ और पत्थर बीन लिए और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबा लिए। राजा गुरुजी को उदारता पूर्वक महल में ले गया और बड़े प्यार के साथ उसने गुरुजी को गुरुजी आसन पर बैठ ही रहे थे कि उनकी मुट्ठी से छिटक कर 2-3 कंकड़ फर्श पर गिर गए। जैसे फर्श पर कंकड़ गिरे, राजा देख रहे थे ये तो पत्थर गुरुजी कहाँ से लेकर के आए हैं। पत्थर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। राजा ने उन कंकड़ों को उठाकर देखा और आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव ये कंकड़ पत्थर आप किस लिए एकत्र कर रखे हैं? अरे इनको झोली में बांधे बांधे कहाँ घूम रहे हो? गुरु नानक मुस्कुराकर बोले, राजन तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मेरे मन में एक विचार आया। राजा पूछने लगे, वो क्या विचार है? गुरुदेव बोले, राजन मरने के बाद मैं इन्हें साथ लेकर जाऊंगा और ईश्वर को उपहार दूंगा। राजा जोर से हंसने लगा और गुरुदेव से बोला, आप जैसा परम ज्ञानी भी मरने के बाद कुछ ले जाने की बात सोचता है। भला आप तो ये मत सोचिए, साधारण प्रजा सोचे तो भली बात है। आप जैसे परमहंस अगर ये सोचेंगे कि मरने के बाद भी कुछ ले जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? क्या आप भूल गए कि मरने वाली आत्मा अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकती? इतना जब कहा, अब गुरु नानक के हंसने की बारी थी। उन्होंने राजा से कहा कि यही तरकीब तो पूछने में आपके पास आया था। आप प्रजा का शोषण करके जो धन एकत्र कर रहे हैं उसे अवश्य मरने पर साथ ले जाने के लिए ही कर रहे होंगे। इतना जब कहा, राजा सोचने लगा, गुरुदेव तो क्या कह रहे हैं? गुरुदेव बोले, अतः मुझे भी बताएं कि किस प्रकार कंकड़ों को ले जा सकूंगा। गुरु नानक की बात सुनकर राजा को बोध हुआ कि वह अब तक क्या करता रहा और उसने जो जनता के साथ व्यवहार किया उसके मन में बारी बारी से आने लगा। वह गद्दी से उठा और गुरु नानक के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, मैं समझ गया हूँ गुरुदेव, आपने अपने शिष्य को जो सीख दी है मैं ये जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्योंकि कितना भी कुछ भी कर लें, मरने के बाद तो खाली जाना ही जाना है। आगे क्या होगा, आगे वाली पीढ़ी क्या खाएगी, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें तो ये विचार करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कितना धर्म किया। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वह राजा धर्मात्मा बन गया। कैसी लगी ये कहानी? आप कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिख दिया करें। जय श्री राधे।